हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, ठीक है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। ये आपका दोस्तों थर्ड मेथड है जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। उसमें आपके 4 मेथड दिए हुए थे टोटल, ठीक है, जिसमें से हमने दोस्तों 2 स्टडी कर लिए हैं। पहला बाइसेक्शन मेथड, इसके बाद जो दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं रेगुलर फॉल्स मेथड, वो हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों तीसरा जो हमारा मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, इसके बारे में, ठीक है। हमने बताया था कि ये जो सारे मेथड हैं ये किसके काम में आए जाते हैं, या हम कह सकते हैं इनका यूज़ क्या है, क्यों हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें बता चुके हैं आपको, ठीक है। जो भी आपके अलजेब्रिक फंक्शन रहेंगे इनका अगर आपसे रूट निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, तो आप इन्हीं मेथड की हेल्प से जो है निकाल सकते हैं। और अभी तक हमने निकाले भी हैं 2 मेथड में, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो मेथड रहेगा हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड रहेगा। और ये मेथड भी दोस्तों आपने अगर पीछे के मेथड पढ़े हुए हैं तो लगभग सेम है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज है इनमें, तो क्या चेंज है वो आपको जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस मेथड से हम लोगों को कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, और उस इक्वेशन का हम लोगों को जो है रूट फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूट फाइंड बोला जाएगा क्वेश्चन में कि आप इसका डेसिमल के इतने प्लेस तक जो है रूट फाइंड कीजिएगा, तो हमको वो फाइंड करना होगा, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी, और वो फॉर्मूला क्या है तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है तो प्लीज़ करके सभी लोग नोट कर लें इसको और अच्छे से इसको याद कर लें, ठीक है। तो फॉर्मूला है xn+1, ठीक है, इज इक्वल टू xn, इसके बाद होता है माइनस फंक्शन ऑफ xn और फंक्शन ऑफ xn का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि उसका एक बार अवकलन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रहता है, इसका ये फॉर्मूला रहेगा दोस्तों रूट निकालने का, ठीक है। क्या रहेगा फॉर्मूला? xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn और फंक्शन ऑफ xn का डेरिवेटिव यानी कि अवकलन, ठीक है। आपने सबने पढ़ा है, जैसे आपको कोई फंक्शन अगर f(x) दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लो 2x² - 3x, और आपसे बोला जाए इसका अवकलन करिए, तो आप लोग क्या करते थे? f(x) कर देते थे और इसका अवकलन कर देते थे, ठीक है। अब जो भी आए वो आप कर लेना, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों को आता है, क्या आ जाएगा इसका, आप घात को आगे कर लेंगे तो 4x - 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये वही मतलब है f(xn) का, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, तो ये होता है दोस्तों हमारा बेसिक सा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग जो है जो भी हम इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे जितने डेसिमल प्लेस तक कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, ठीक है, और ये आपका दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। तो इसको अच्छे से स्टडी करिए पहले, फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बोला है बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x⁴ - x - 10 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। कितने अंकों तक निकालना है? दशमलव के 3 अंकों तक, ठीक है। यानी कि न्यूटन रैप्सन विधि का प्रयोग करते हुए समीकरण इतने इतने का दशमलव के 3 अंकों तक मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो मूल हमारा आएगा वो डेसिमल की 3 प्लेस तक करेक्ट आएगा, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता, सबसे पहले हमें गिवन क्या है आपको जैसा कि पता होगा, अभी तक हम करते चले आए हैं। हमको एक इक्वेशन गिवन है जो कि हमारा फंक्शन ऑफ f(x) है, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है दोस्तों? x⁴ - x - 10, ठीक है। ये हमारा फंक्शन ऑफ f(x) दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे करना क्या होता है, जो फंक्शन ऑफ f(x) है इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, हमको इसका एक बार अवकलन करना होगा, क्योंकि इसका यूज़ हमें आगे होगा, ठीक है। तो हम इसका एक बार अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन कैसे करते हैं सभी को आता है, ठीक है। ये बन गया x⁴n का फॉर्मूला, तो क्या होता है n x⁴n - 1, ठीक है। तो ये 4x हो जाएगा, और ये x है तो इसका अवकलन 1 होता है। तो आपने फंक्शन ऑफ f(x) का डेरिवेटिव निकाल लिया, अवकलन कर लिया, इतना आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बाकी के स्टेप आपके वही रहते हैं। हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एक बार 0, एक बार 1, 2, इस तरीके से तब तक रखेंगे जब तक हमारी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ जाती, ठीक है। ये आपको पता है सभी लोगों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे रखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम रखते हैं 0, ठीक है। x का वैल्यू हमने 0 रखा, तो हमें फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा? देखिए 0⁴ -0 - 10, तो ये जो वैल्यू मिला वो हमें -10 मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। हमने 1 रखा, तो हमारा दोस्तों 1 पर पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारा -10 आएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी वैल्यू माइनस आ रही है, हमको पॉजिटिव चाहिए, तो हम यहाँ पे अब 2 रखते हैं,
और जब 2 रखेंगे तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बेस पे ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 12। तो अब जब 16 से 12 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। देखिए अब हमारा एक वैल्यू नेगेटिव आया था, एक वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू जो 1 हमने रखी थी, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 की जो वैल्यू आई वो आपकी -10 आई। और जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तो हमारा जो f(2) या फंक्शन ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो हमारा 4 आया, यानी कि पॉजिटिव आया। ठीक है, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आ चुकी है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक इंटरवल मिल गया। इंटरवल क्या मिला, पहले तो ये देखिए x की जो वैल्यू 1 थी, ठीक है, उस 1 वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू आई फंक्शन की, और जो 2 थी उस पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू आई फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक इंटरवल मिल गया 1 से 2। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है उसका जो रूट रहेगा ना वो हमारा 1 से 2 के बीच ही आएगा। किसके बीच, 1 से 2 के बीच ही आएगा। अब क्या आएगा वो देखने पे पता चलेगा, 1.75, 1.8, 1.9 क्या आता है वो हमको देखने पर ही पता चलेगा। तो इतना तो सबको पता है कि कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतना सिंपल था, बस थोड़ा सा चेंज था कि यहाँ पे हमको अवकलन करना था, तो वो मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको एक इनिशियल वैल्यू माननी पड़ती है। क्या माननी पड़ती है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। चलिए दोस्तों अब सही है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, ये मोबाइल हिल गया था जिसकी वजह से वीडियो आपका टिल्ड हो गया था। चलिए, तो हम दोस्तों कहाँ थे, हमने यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 पे जो है हमारा फंक्शन नेगेटिव आ गया था, x की जो वैल्यू 2 रखी थी वो हमारा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया था, राइट। तो हमें एक इंटरवल मिल गया था 1 से 2, मतलब रूट हमारा 1 से 2 के बीच में ही आएगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि हमें यहाँ पे एक दोस्तों इनिशियल वैल्यू माननी होती है, ठीक है, जिसको हम x0 से शो करेंगे। ठीक है, किससे, x0 से। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको ना तो किसी को a ना किसी को b मानना है, ना किसी को x0 किसी को x1 मानना है। हमको केवल यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू मान लेनी है x0। क्या मान लेनी है, x0। ठीक है, यहाँ पे कोई टेबल भी नहीं बनानी, हमें क्या करनी है, कोई टेबल भी यहाँ पे हमें नहीं बनानी है, राइट दोस्तों। चलिए, तो अब हमें जो इनिशियल वैल्यू ये माननी है x0, वो कहाँ से हमें मिलेगी, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों जो आपको ये इंटरवल मिला था ना 1 से 2, इन्हीं के बीच आप वैल्यू मान सकते हैं, या 1 और 2 में से भी आप किसी एक को जो है इनिशियल वैल्यू के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, अब लेना किसे है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किस वैल्यू को लेंगे, 1 को लेंगे या फिर 2 को लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आप एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप ट्रिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको ट्रिक कह सकते हैं। आपको करना क्या है, आपने दोस्तों जब यहाँ x का वैल्यू 1 रखा था तो वैल्यू नेगेटिव आई थी, और जब आपने x का वैल्यू 2 रखा था तो वैल्यू आपकी +4 आई थी, मतलब पॉजिटिव आई थी। तो आपको इन दोनों वैल्यू में से देखना है, मतलब जो ये फंक्शन की वैल्यू आई हैं इनमें से आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू 0 के सबसे करीब है, 0 के सबसे करीब है। एक आपकी 4 है, एक आपकी -10 है। अब आपको ये मुझे बताना है कि -10 0 के सबसे करीब है, या +4 0 के सबसे करीब है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन की दोनों वैल्यू में से सबसे करीब कौन है 0 के, 4 0 के करीब है या फिर -10 0 के करीब है। तो आप कहेंगे कि जो 4 है वो हमारा 0 के सबसे करीब है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 को 0 तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेगा, ये पहुँचेगा 3 2 1 एंड 0, पहुँच गया। ठीक है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप फॉलो करने के बाद, लेकिन अगर 10 को 0 तक पहुंचना है तो -9 -8 -7 6 5 4 इस तरीके से -1 तक जाएगा, फिर वो कहीं 0 तक पहुंचेगा। मतलब सबसे पास हमारा 4 है। कौन है सबसे पास, 4 है। इतना पहचान लिया। चलिए, तो सबसे पास जो होगा वो हमारा किस पे आया था, x की वैल्यू 2 रखने पे आया था। तो हमारा किस पे आया था, x की वैल्यू 2 रखने पे। ठीक है, तो इसी को दोस्तों हम क्या कर लेंगे, x0 कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, x0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आप 1 को भी मान सकते थे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप किसको, 1 को भी मान सकते थे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि अगर आप लोग ऐसी वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा करने के बाद तो आपका जो सॉल्यूशन है बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेंदी नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखिएगा अभी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 से 2 स्टेप में ही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहीं पे x0 को 1 मान लेंगे ना तो फिर आपको दोस्तों कई सारे स्टेप फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है एग्जाम में, खास करके मैथ के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, राइट। तो हम ऐसा मेथड फॉलो करेंगे कि हमारा टाइम कम से कम जो है यहाँ पे लगे और हमारा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से किस वैल्यू को मान लेना है, जो 0 के सबसे करीब हो, नियर अबाउट। ठीक है, पास हो। तो हमारा कौन था, 4 जो था वो हमारा 0 के सबसे करीब था। और 4 हमारा कब आया था, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू 4 है वो कब आई थी, x की वैल्यू 2 रखने पर। तो उस 2 को हम x0 मान लेंगे। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद बस फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, xn+1, ये देखिए xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn और उसका डेरिवेटिव, ठीक है, बटे में। चलिए तो मैं इसको नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमने फार्मूला पढ़ा था xn+1 इज इक्वल टू xn, फिर था माइनस फंक्शन ऑफ xn और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए ये हमने पढ़ा था। तो अब चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों xn तो हमारा xn ही रहेगा। इसके बाद हमको फंक्शन ऑफ xn की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन तो है, f(x) हमारे पास है फंक्शन, लेकिन इस फंक्शन में अगर हम x की जगह xn रख देंगे तो फंक्शन ऑफ xn आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। तो मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर xn कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, xn, तो फंक्शन ऑफ xn आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे xn⁴, क्योंकि फंक्शन हमारा जो दिया है वो दिया है x⁴ माइनस x माइनस 10, ये हमारा फंक्शन दिया है, ठीक है। fx दिया है, कितना दिया है, fx। ये कैलकुलेशन आप यहाँ मत करें, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ये आपकी fx की वैल्यू है। अब आपको fxn चाहिए, तो इस x की जगह अगर आप xn कर देंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको फंक्शन ऑफ xn मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको xn करना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे xn, तो xn⁴ माइनस x की जगह करेंगे तो xn और माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो आपने इसका डेरिवेटिव भी तो निकाला था, जो कि कितना आया था, 4x³ माइनस का 1 आया था कि नहीं आया था। आप ऊपर देखिए, आपने निकाला था, ये डेरिवेटिव निकाला था ना इसका, तो ये आपका यहाँ पे आया था। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर xn कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ xn आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन वाला। तो आप रख दीजिए यहाँ पे भी, तो हो जाएगा 4xn इस पर पावर 3 माइनस 1। ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने जो फंक्शन आपको पढ़ाया था वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे किसी फंक्शन f(x) की वैल्यू आपको कोई दे देता है, आपसे बोलता है फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालते थे, x की वैल्यू हम क्या कर देते थे, रख देते थे। जैसे फंक्शन ऑफ 2 निकालना है तो हम रख देते थे, ठीक है, पूरे की जगह x की जगह 2, तो हमारा फंक्शन ऑफ 2 आ जाता था। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया भी है आपको, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इतना हमने कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई xn+1 की, किसकी वैल्यू आ गई, xn+1 की वैल्यू हमारी आ गई। अब दोस्तों इसके बाद हमें करना क्या होता है, यहाँ से देखिए जो हमारा इतना आ चुका है, एक सेकेंड। अब जो हमारा दोस्तों ये इतना आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, इतना जो हमारा आ चुका है। अब यहाँ से हमारे मूल निकलेंगे, ठीक है। चलिए क्या निकलेंगे, मूल निकलेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ से आपका जो दोस्तों n का वैल्यू है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो n देख पा रहे हैं उसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वैल्यू हम रखते जाएंगे 0 1 2 3 4 इस तरीके से तब तक रखते जाएंगे जब तक कि हमारी वैल्यू रिपीटेशन में ना आ जाए और डेसिमल की 3 डिजिट तक ना आ जाए। जैसे कि हमने अभी मेथड पढ़े हैं, मैंने उनमें आपको बताया था कि टेबल में जो वैल्यू आती थी, ठीक है, वो हमारी रिपीटेशन में आती थी, मतलब दोबारा आ जाती थी सेम, और डेसिमल के कुछ अंकों तक सेम होती थी, ठीक है। तो वो हमको तब तक करना है, ठीक है, इसमें। और n की जो वैल्यू है, ये सॉरी n लिखा है, ठीक है, x नहीं है, n है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, बट ये n लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग अलग है, ये n है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको तब तक रखनी है। तो दोस्तों जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब 0 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x1, ठीक है। क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x1, ठीक है। और ये x1 दोस्तों जो हमारा निकल कर के आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखिए यहाँ पे हम रखने वाले हैं n की जगह 0, तो ये हो जाएगा x0 या x0 आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा x0 पर पावर 4 माइनस x0 माइनस 10, और बटे में करना है 4, फिर n की जगह 0 रखा तो x0 या 0 कह सकते हैं, माइनस पावर 3, फिर माइनस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपके पास दोस्तों यहाँ जहाँ जहाँ x0 आया है उसकी वैल्यू आपको दी है, आपने देखिए यहाँ पे निकाली है x0 की वैल्यू 2, तो आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, आप इसको इतना कर लीजिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आपको x0 इसमें रख देना है सब जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 पर पावर 4 माइनस 2 माइनस 10, और बटे में हो जाएगा 4 गुणे 2 पर पावर 3 माइनस का 1, ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। और ये आपकी x1 की वैल्यू है, ठीक है, क्या है, x1 की वैल्यू है। तो दोस्तों जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है पहली बात तो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, क्योंकि आपका
परसों दोस्तों एग्ज़ाम है, राइट। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, हमको जो इसका वैल्यू मिला है दोस्तों x1 का, मैं बता देता हूँ कितना मिला है। ये वैल्यू मिला है 1.871 मिला है, ठीक है। ये आपका x1 का वैल्यू है, ठीक है। क्या है? x1 का वैल्यू। ये जो हमारा x1 निकल करके आया है, ये दोस्तों अप्रॉक्स हमारा क्या है? रूट है, अप्रॉक्स रूट है। अभी जो परफेक्ट रूट है वो नहीं आया, ठीक है। ये अप्रॉक्स रूट है। तो अभी हम इसको और आगे तक सॉल्व करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो रिपीटेशन में ना आ जाए और डेसिमल की 3 डिजिट तक सेम ना आ जाए, ठीक है। तो हमने x1 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इसी तरीके से x2। तो मतलब वो कैसे आएगा? जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसी में हमको n का वैल्यू 2 रखना है। चलिए अब उसको हम लोग रखते हैं। सो देखिए दोस्तों हमारी जो पीछे xn+1 की वैल्यू आई थी वो इतनी आई थी, ठीक है। मैं नोट इसलिए कर दिया ताकि हमको बार बार पीछे ना देखना पड़े, ठीक है, क्योंकि इसी में हमें n का वैल्यू रखना है। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। ये देखिए, हमारा जो यहाँ पे xn+1 का वैल्यू आया था वो इतना आया था, ठीक है। और इसी में हम लोग अब क्या करेंगे? n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने केवल n बराबर 0 रखा था, जिसके बेस पे हमें x1 मिल गया था 1.871, ठीक है। अब हमको इसी में n बराबर 1 रखना है। किसमें? इसमें। तो मैंने उसको नेक्स्ट पेज में नोट कर दिया ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े, ठीक है। तो अब हम रखेंगे n बराबर 1, ठीक है। तो n बराबर जब हम 1 रखेंगे, यहाँ पे देखिए, जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 112 यानी x2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा अप्रॉक्सीमेट क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा रूट का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे 1 रखेंगे ना, क्योंकि n बराबर 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x1 पर पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा x1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10 और बटे में हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा x1 पर पावर 3 माइनस 1, ठीक है। इतना हो गया। बस अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। किसका वैल्यू रखना है? x1 का। और x1 का वैल्यू अभी हमने निकाला है n बराबर 0 रख करके। देखिए पीछे मैं बताता हूँ आपको, आपने जो वैल्यू है अभी निकाला है x1 का। देखिए x1 का वैल्यू आपने अभी निकाला है, कितना निकला है? 1.871, ठीक है। कितना निकाला दोस्तों? 1.871। तो हमने यहाँ पे रख दिया माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1.871 पूरे का होल पावर 4 माइनस हो जाएगा 1.871 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में हो जाएगा 4 इंटू 1.871 पर पावर 3, ठीक है। ऊपर देखिए आप लोग, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। अब जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ से x2 की वैल्यू। तो ये कितनी आ रही है ये भी मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन ये आपको करना है, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशन है और इसको हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आ रहा है 1.856, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? दूसरा जो हमारा अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं रूट का वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अभी आप देखेंगे कि जो पीछे x1 आया था वो आया था 1.871, यहाँ पे आपका आया है 1.856, ये x2 का वैल्यू। अभी ये ना तो सेम है ना डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो अभी और आगे करना पड़ेगा, मतलब n बराबर अब 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कितना रख देना है दोस्तों? n बराबर 2, ठीक है। मैं इस पेज में सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। तो x2 हमारा इतना आ गया, ठीक है, और अभी भी हमारा सेम नहीं हो रहा है। तो अब हमें फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, n बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो हम n बराबर 2 रखते हैं। देखिए अब मैं इसमें डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जब n बराबर 2 रखना है इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? देखिए अब यहाँ n बराबर जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा x3, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा? n की जगह 2 रखा तो x2 माइनस x2 पर पावर 4 माइनस x2 माइनस 10 बटे में हो जाएगा 4x2 पर पावर 3 माइनस 1, ठीक है। दिख गया सबको? चलिए अब इसके बाद आपको वैल्यू रख देनी है। तो x2 की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, कितनी निकली थी? 1.856, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1.856 और इस पर पावर 4 माइनस 1.856 माइनस का 10, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पे होल बटे, ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 1.856 और ये है इसका होल क्यू, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है तो वो भी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं बता देता हूँ। इसका दोस्तों कैलकुलेशन आपका आ रहा है 1.856, ठीक है। ये किसका वैल्यू है? x3 का वैल्यू है, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका जो x2 आया था वो बिल्कुल सेम आपका है किसकी जैसा? x3 के जैसा। जो x2 था 1.856 वही x3 आ गया। तो आपका देखिए नंबर रिपीट भी हो गया और डेसिमल के बाद सेम भी है, ठीक है। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपकी इक्वेशन दी थी, इक्वेशन की क्या दी थी दोस्तों? इक्वेशन दी थी आपकी, एक सेकंड, x पर पावर 4 माइनस x माइनस 10 बराबर 0। इसके लिए जो रूट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1.856,
ठीक है, और वो भी डेसिमल के 3 डिजिट तक करेक्ट है, ठीक है। सो ये आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज़ ये, ठीक है, ये आपकी जो है रूट की वैल्यू है, राइट। तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था दोस्तों इस क्वेश्चन में, आप चाहें तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको कह सकते हैं समीकरण दिया जाए, उसको आप फंक्शन एफ एक्स मान लें, उसका एक बार अवकलन करा दें। इसके बाद आपको एक्स की वैल्यू तब तक रखनी है और तब तक आपका फलन का वैल्यू आपको फाइंड करना है जब तक कि वो नेगेटिव पॉजिटिव ना आ जाए। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो आपकी एक्स की कितनी 2 वैल्यू पर वो नेगेटिव पॉजिटिव आया होगा, ठीक है, जैसे कि 1 और 2 पे नेगेटिव पॉजिटिव आया था। फिर इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू माननी होती है और वो आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक को मान लेना होता है। अब आप रैंडम भी किसी को मान सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आपको इसमें यानी कि 3 वैल्यू ही रखनी पड़ी, एक n बराबर 0, n बराबर 2 और n बराबर 3, और आपका रूट आ गया। लेकिन हो सकता है आप अगर यहाँ पे x01 मान लेंगे तो क्या पता वो n5 तक n6 तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ऐसा फिर मेथड लॉन्ग हो जाता है, तो आप ऐसी वैल्यू मानेंगे, ठीक है, ताकि आपका सॉल्यूशन शॉर्ट रहे। और कैसे मानना है तो मैंने बता दिया, इन दोनों में से जो भी 0 के नियर अबाउट हो, सबसे पास हो, उसको मान लें, ठीक है। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स एन रखें, ठीक है, उसका डेरिवेटिव रखें। इसके बाद बस क्रम से आपको n बराबर 0, फिर n बराबर 1, n बराबर 2 तब तक रखना है जब तक कि आपकी वैल्यू रिपीटेशन में ना आने लगे, ठीक है। और डेसिमल की 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक, जितना क्वेश्चन में बोला है, जितने प्लेस तक आपको निकालना है उतने तक सेम ना आने लगे, ठीक है, और फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार n बराबर 0 रखा था, इसमें जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने 0 रखा था, तो हमारा x1 आ गया था 1.871, ठीक है। और आगे आप यहाँ देख सकते हैं, फिर हमने क्या किया, इसी में n बराबर 1 रखा, तो हमारा जो x2 का वैल्यू आया, ये आ गया हमारा x2 का वैल्यू, ठीक है। और हमने देखा कि हमारा x1 जो था ये वाला, और ये सेम नहीं है, मतलब है तो लेकिन 1 डिजिट तक सेम है, लेकिन हमें 3 डिजिट तक चाहिए था। तो फिर हमने और आगे सॉल्व किया, n बराबर 2 रखा, तो x3 जो हमारा आया वो x2 से मैच कर गया, बिल्कुल सेम भी है, डेसिमल के 3 डिजिट तक सेम भी है, ठीक है। तो फिर यही हमारा रूट हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, राइट। तो दोस्तों ये होती है न्यूटन रैमसन मेथड। किस तरीके से दोस्तों हमें जो इक्वेशन दी जाती है उसका हम लोग रूट निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल ईजी मेथड है, ठीक है। आप इसको करिएगा, अच्छे से लगाइए, ठीक है। और कल नहीं, परसों 25 को आपका दोस्तों क्या है, एग्जाम है, ठीक है, तो उसको अच्छे से दीजिएगा, राइट। चलिए, अब जो लास्ट मेथड बचा है उसको भी मैं जल्दी से शूट कर लेता हूँ, ठीक है, और आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी मैंने आपको जो है रेगुलर फॉल्स मेथड भी दिया हुआ है, आई होप सभी ने देखा भी होगा, पसंद भी आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो भी आपको कैसा लगेगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और आपकी तैयारी कैसी है प्लीज़ ये जरूर बताना, क्योंकि पूरे साल आपके साथ हमने भी मेहनत की है, आपने भी मेहनत की है, तो ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है ना, सब ठीक ठाक है ना, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू।